ज्ञान से बढ़कर कोई दान नहीं और गुरु से बढ़कर कोई दानी नहीं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसा ही होता है। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरे को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। दुनिया के एक महान फिलोसोफर ने कहा है, जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है पर गुरु ने जीना सिखाया है। 5 सितंबर को हम सभी इंडियंस टीचर डे मनाते हैं। इसी दिन हम सभी उन लोगों को सम्मान के पात्र समझ लेते हैं जिसने हमें जिंदगी में कुछ सिखाया है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, प्रोफेसर हो, ट्रेनर, कोच हो या फिर कोई अच्छा दोस्त, जिसने जिंदगी में आपको सदा सही मार्ग दिखाने की कोशिश की है। हम सभी इंडियंस को ये मालूम है कि 5 सितंबर को भारत रत्न से नवाजित और पहला वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा इंडिया के प्रेसिडेंट होने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। एंड उसी के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है। ऐसा क्या किस्सा हुआ था कि उसी के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाना पड़ा। सो आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के इन तक बने रहिए। सो हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो जानेंगे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म से टीचर्स डे मनाने तक की पूरी कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सर्वपल्ली सीताम्मा। पिता धन से गरीब थे, लेकिन ज्ञान से एक विद्वान ब्राह्मण। राधाकृष्णन जी को सर्वपल्ली नाम उनका पूर्वज से मिला था, क्योंकि उनका पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। वो लोग चाहते थे कि उनका गांव का नाम उनके नाम से जुड़ा रहे। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का स्कूलिंग गांव के ही एक स्कूल से शुरू हुआ। उसके बाद 1980 में तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में दाखिला किया और 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में MA करके पढ़ाई पूरी की। राधाकृष्णन जी पढ़ाई लिखाई में इतना होनहार था कि कॉलेज में बहुत सारे स्कॉलरशिप से भी उसे नवाजा गया। उस वक्त ज्यादातर क्रिश्चियन कॉलेज में क्रिश्चियन प्रोफेसर ही हुआ करते थे, इसीलिए वो लोग हिंदुइज्म को काफी क्रिटिसाइज करते थे। ये बातें राधाकृष्णन जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने लेख और स्पीच में हमेशा हिंदुइज्म का रक्षा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पूरी लाइफ में कभी भी दूसरों की कल्चर और रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचाया। उस वक्त बाल विवाह का प्रथा होने के वजह से राधाकृष्णन जी को 16 साल की उम्र में ही शिवाकामी नाम के एक लड़की से शादी कर दिया गया। उसके बाद वो शिक्षा से शिक्षक क्षेत्र में प्रवेश की एंड 1909 में मद्रास प्रेसिडेंट कॉलेज में फिलोसोफर का अध्यापक भी बने। वहाँ से उनका टीचिंग का जर्नी भी शुरू हुई एंड 1980 में मैसूर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में चुना गया। और वो इंडिया में ही नहीं, 1936 में इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी का प्रोफेसर भी बने। उनका दर्शन शास्त्र का प्रभाव इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलने लगे एंड अलग अलग देश का यूनिवर्सिटियों से उसे फिलोसॉफी के लेक्चर देने के लिए बुलाने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को ही एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि ज्ञान के माध्यम से ही हमें शक्ति मिलती है और प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपनी जिंदगी का 40 साल लोगों को शिक्षा देने में बिता दी। उसने अपने जीवन काल में कई सारे पुस्तकें भी लिखे, जिस पुस्तकों ने दुनिया के काफी सारे लोगों को प्रभावित किया है और अभी भी कर रहे हैं। उस समय वेस्टर्न कल्चर स्लो पॉइजन की तरह हमारे इंडियन कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसी का रक्षा करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू की और 1952 में इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट और 1962 में इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इसीलिए दोस्तों, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखो कि हालात खुद हार मान जाए। इनका जन्मदिन पे टीचर्स डे इसीलिए मनाया जाता है जब वो 1962 में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे।
तब उनके कुछ स्टूडेंट और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का राधा कृष्णन जी को अनुमति मांगी। उस समय उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन उत्सव बस मेरे लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे काफी खुशी और गर्व महसूस होगा। तभी से हमारा देश भारत में 5 सितंबर 1962 से टीचर्स डे मनाने की प्रथा शुरू हुई और अभी भी इसी दिन भारत के सर्वोत्तम टीचर्स को पुरस्कारों से नवाजा जाता है। एंड 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। गुरु चरणों में बैठकर गुरु जीवन के ज्ञान कहे एकाग्र मन चंचल चित अज्ञान। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और टीचर्स डे की। वो कहते हैं, इफ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी टीचर्स डे की महत्व के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग खुद के लोगों को भूल के दूसरे देशों के लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। और हाँ, आपके जीवन में कौन सा आपका बेस्ट टीचर है, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।